Hello, my dear friends. Welcome to EduTap. So, today we are going to talk about the top 5 mistakes that aspirants make in the preparation of NABARD Grade A examination. Now, after watching this video, we will ensure कि आप वो गलती बिल्कुल ना करें which can actually cost you your chance of getting selected in the examination. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल. अगर अभी तक नहीं किया है कर लीजिए. यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ वीडियोस जो आपके बहुत काम आएंगे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में. आरबीआई हो, नाबार्ड हो या सेबी हो. ऑल्सो इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको काफ़ी अपडेट्स चाहिए होते हैं, दोज हु वांट टू रिमेन इन्फॉर्म्ड, और काफ़ी पीडीएफ्स चाहिए रहते हैं आपको लेक्चर्स के, तो ज्वाइन आ टेलीग्राम चैनल. इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में. ठीक है जी. सो गाइस, टेकिंग यू टू डायरेक्टली द मिस्टेक. सबसे पहली क्या है? करंट अफेयर्स मैगजीन. फॉलोइंग अ मैगजीन विच इज आइदर फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन और फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. अभी इफ यू आर फॉलोइंग अ मैगजीन, कोई भी उठा लेते हो ना आपके, चलो बैंकिंग की है तो क्या हुआ, मुझे तो करंट अफेयर्स ही करना है. यूपीएससी की तो सबसे बड़ी मैगजीन है, वो कर ली तो सब कुछ हो जाएगा. If you are doing this, let me tell you, you are walking on a very tight rope. दो एक्सट्रीम्स पे आप चल रहे हैं, क्योंकि ना तो नाबार्ड में क्वेश्चंस आएंगे एग्जैक्टली बैंकिंग मैगजीन से, ना ही आएंगे यूपीएससी मैगजीन से. यू विल कवर द न्यूज, डेफिनेटली न्यूज आप कवर कर लेंगे, बट यू माइट नॉट कवर द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यूज दैट इज आज इन द एग्जामिनेशन. वो आप मिस आउट कर जाएंगे. मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ आपको. आपके सामने है recent 2021 examinations. I took these questions. Very first question was the amount of the personal accident cover under प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज. Now this exact amount पूछी जाएगी. ये आप देख लीजिएगा कौन सी मैगजीन में आपको exactly amount मिलेगा. फिर देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिफ्लेक्ट्स द कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सब कमिटी ऑफ एफएसडीसी ऑन रिस्क्स टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ये रिपोर्ट किसने रिलीज की? तो कौन सी रिपोर्ट रेलेवेंट है एग्जाम के लिए, ये जानना भी बहुत जरूरी है. फिर देखिए अगला, रिट्स एंड इनविट्स पे क्वेश्चन आया. बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द फाइनेंस करंट अफेयर्स, जो कि आपको लगता है नाबार्ड के लिए तो काम ही नहीं आएंगे, बट आएंगे बिकॉज फाइनेंस अल्टीमेटली इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री, जो भी वहां पे हो रहा है, तो दे आर ऑल्सो रेलिवेंट. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि अगर आपके पास एक मैगजीन है विच केटर्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, जो कि फॉलो करती है इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी, द हिंदू, लाइव मिंट को, हिंदू बिजनेस लाइन को, तो वो मैगजीन आपके लिए रेलिवेंट है. ठीक है. आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि ये सेम नहीं है. दे माइट बी न्यूज दैट यू विल बी कवरिंग, लेकिन नॉट इट ऑल सेम दीज मैगजीन्स आर. अगर आप सोच के चल रहे थे तो यू नीड टू टेक अ रीलुक एट दैट. ठीक है. नेक्स्ट, रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ओनली, नॉट फॉलोइंग द प्रायोरिटी ऑर्डर. तो मैगजीन तो आपने सही पिक कर ली. You are ensuring that you do not miss out on the news information that is relevant for your examination, but you might not follow the correct priority order. I hope you know that latest current affairs जो होते हैं, they are more important for the examination. But when we say that 6 months के आपको current affairs let's say cover करने हैं, तो what students do? Let's take आपका एग्जाम है सितंबर के मंथ में. ठीक है, 9 मंथ है वो आपका. तो अगर आपको कवर करनी है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जन फेब मार्च को छोड़ के अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ऐसे चलेंगे आप आगे? दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लेटेस्ट 3 मंथ्स. तो अगर सितंबर में एग्जाम है, यू ऑट टू कवर जून जुलाई अगस्त पहले, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, 80% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम लेटेस्ट 3 to 4 मंथ्स ऑफ द एग्जामिनेशन. तो दो टर्म्स में प्रायोरिटी ऑर्डर आई कैन टेल. One is timeline, दूसरा topic wise. तो month wise और topic wise, these are the two orders that you have to follow. पहला month wise क्या है? 369 is the simple rule I have always been telling. अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हो तो अब तक तो आपको रट गया होगा 369 का रूल. So latest 3 months are most important, followed by previous 3, followed by previous 3. So ऐसे 9 months कवर करने हैं. अब स्टूडेंट्स हियर से कि आप तो बोलते हो 9 months ही कवर करने हैं, तो क्या मुझे उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए? देखो, if you have been preparing earlier, आप पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हो, you have given other examinations and you have covered current affairs, तो उनको रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं है. बट वेन यू हैव अ लैक ऑफ टाइम, यू हैव नॉट कवर्ड एनी ऑफ द करंट अफेयर्स, तब तो आप जाके 9th मंथ का करंट अफेयर नहीं करोगे ना, बिकॉज यू हैव टू रिटेन दैट ऑल्सो. तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. सेकेंड इज टॉपिक वाइज. गाइज, करंट अफेयर्स कवर कर लिए, लेकिन डू यू इवन नो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी करंट अफेयर्स में से किसकी है? गवर्नमेंट स्कीम्स की. यू विल फाइंड पीपल, आई एम सेइंग दिस, काफी चैनल्स आपको मिल जाएंगे बोलते हुए गवर्नमेंट स्कीम्स तो करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है, वो सेपरेटली कवर करना है. लेट मी टेल यू, उन्होंने एग्जाम को देखा ही नहीं है ध्यान से. Why am I saying this? I'll show you the number of questions जो गवर्नमेंट स्कीम्स में से आए हैं, लेटेस्ट 6 months में से आए हैं बिफोर द एग्जामिनेशन.
राइट तो सबसे पहले यू हैव टू डू द गवर्नमेंट स्कीम्स इन करंट अफेयर्स फॉलोड बाय रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस फॉलोड बाय अदर डेवलपमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू आइदर ईएसआई और एआरडी. दिस इज फॉर फेज 1 एज वेल एज फेज 2. ठीक है, देखिए देखिए आप इधर द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन ईएसआई, दिस इज आई हैव टेकन फ्रॉम योर फेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन. तो ये ईएसआई का है जो मैंने आपके लिए एनालिसिस किया है. दिस इज ऑफ एआरडी. सो इफ यू सी आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस 40 जो 16 क्वेश्चंस थे ना वो गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्रोग्राम्स पे बेस्ड थे. एंड माइंड यू दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे न्यूज में जो चल रही थी स्कीम्स. उसके बाद देयर वर क्वेश्चंस ऑन रिपोर्ट्स एंड दिस इज सर्वे बजट से 6 क्वेश्चंस थे. सिलेबस रिलेटेड से 4 क्वेश्चंस थे. फाइनेंस करंट अफेयर से 2 क्वेश्चंस थे. When we talk about ARD government schemes, out of all the questions 7 questions current affairs में से schemes के थे. 10 questions जो थे वो current affairs के थे, which includes all your statistics, all your data, MSP क्या हो गया, census क्या हो गया, वो सब कुछ. ठीक है, तो this obviously tells you static तो बहुत ही important है ARD का, right? But when you are clear with this, the month wise and the topic wise things that you have to cover, I want to tell you my third point, which is related to the static part. ARD का तो आपको पता है that you have to do it, but CESI static. That's my third point. Economics and social issues static part. You tend to ignore it. Why? You feel current affairs are most important. You are mistaken. Current affairs are important, but that does not mean ESI is not at all important. In the 2021 examination, there were 12 questions on the static part. Don't you think 12 questions matter? They matter a lot. Each and every mark matters. And सबसे अच्छी बात ये है that these questions, these static questions were not from the entire syllabus. They were based on the 4 to 5 most important chapters of the syllabus. I really hope you know what are those chapters. अगर अभी तक नहीं पता है, then you please check out our video on ESI syllabus where we have informed the most important chapters जिसमें से ज़्यादातर सवाल आ जाएंगे. So do not ignore the static part in phase 1 especially. phase 2 में तो descriptive में वैसे ही उसने काम आना है. ठीक है, so these are the 3 mistakes that people do, rookies do, but we do not want you to be a rookie. Fourth पे आओ, more coverage, less revision. People love to collect books. People love to hoard books. जैसे demonetization के टाइम पे लोग होर्ड करना स्टार्ट कर दिए थे, तो वैसे आप तो हर वक्त पे अपना मटेरियल होर्ड करते रहते हो. वो करने से कोई फायदा नहीं होगा. Why? Because collecting material and then just covering it, going through it is not gonna fetch you marks. The exam is factual in nature, आप मानिए या ना मानिए. So more revision is actually required. You follow so many books for each subject, for each topic. You refer to notes, फिर videos देखते हो, different channels पे जाके videos देखते हो, different websites follow करते हो, multiple magazines you follow, but you miss out on very important thing, revision. So if you are not revising, let me tell you, आप exam में जाके solve नहीं कर पाओगे because there are 5 options and they are very near. So वहाँ बैठ के फिर exam में आपको पता है क्या लगता है, first option तो नहीं है आंसर, fifth I can easily eliminate, 3 बची, 3 में से ना मुझे लग रहा है B और C कैन बी दी ऑप्शन, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा लेकिन पढ़ा तो था मैंने. सो वी डू नॉट वॉन्ट यू टू बी इन दैट सिचुएशन, क्योंकि आपने 4 एलिमिनेट कर दिए, 3 एलिमिनेट कर दिए, बट यू स्टिल कुड नॉट रीच आउट टू द एग्जैक्ट आंसर. ये मैटर नहीं करेगा एग्जाम में, सिर्फ स्कोर मैटर करेगा आपका. ठीक है, लास्ट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोक्रास्टिनेटिंग मॉक टेस्ट्स. सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु हैज़ बिन थिंकिंग कि मैं चलो पेपर तभी हम देंगे मॉक टेस्ट जब पेपर बिल्कुल पास आने वाला है, तो यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. वाई? सी, इससे अफ्रेड होने से कोई फायदा नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन योर डिसेंट लेवल ऑफ सिलेबस इज डन, 40-50% आपका सिलेबस कवर हो चुका है इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट और इवन द प्रिपरेशन ऑफ द नॉन मेरिट सेक्शन, यू कैन स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट. वाई? यू आर एक्वेंटिंग योर सेल्फ विद द एग्जामिनेशन पैटर्न. डर नहीं लगेगा पेपर में जाने से, नर्वसनेस नहीं आएगी, काम रहेंगे. प्लस 1 FLT टेक कंसिस्ट ऑफ 200 क्वेश्चंस, राइट? तो अगर आप 10 भी कर लेते हो, यू आर सॉल्विंग 2000 क्वेश्चंस, यू सी, और 2000 में से 1000 तो होने वाले हैं आपके मेरिट सेक्शंस के क्वेश्चंस. तो 1000 क्वेश्चंस आप मिनिमम सॉल्व करके जा रहे हैं इन एग्जामिनेशन वेयर ओनली 100 क्वेश्चंस आर टू कम. आपको नहीं लगता कि ये बहुत मदद करेंगे? द मॉक टेस्ट कैन बी एक्चुअली योर सोर्स ऑफ प्रिपरेशन रादर देन थिंकिंग व्हाट इज योर स्कोर देयर. वहां पे जो गलत किया उसको रट लो, बिकॉज यू नेवर नो वो आपके एग्जाम में कैसे काम आ जाएगा. ठीक है, सो दीज वर द 5 मिस्टेक्स. आई रियली होप आपको ये समझ में आया कि क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है. यू डू नॉट वांट टू बी अ रूकी कैंडिडेट, यू वांट टू बी अ पर्सन
जिसने सही दिशा में काम किया हो. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो तो आप कमेंट्स में मुझे लिख कर दिखाइए कि यस हमें पसंद आया, वी लाइक द वीडियो. तो आप लिख सकते हैं लाइक द वीडियो, राइट. एंड इफ़ यू फील एनी अदर मिस्टेक जो आपने देखी हो स्टूडेंट्स करते हैं, आप वो भी मेंशन करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है. सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच. आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड वी विल मीट सून.